आधुनिक युग की अगर शुरुआत किसी ने किया था तो भारतेंदु ही थे। ठीक है, तो भारतेंदु युग की शुरुआत किसने की थी, ऐसा क्वेश्चन करेगा तो आप लोग का आंसर क्या होगा? तो भारतेंदु युग की शुरुआत किए थे। ठीक है, भारतेंदु के नाम पे माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि इनको अगर हिंदी में जो है आधुनिकता को लाने के लिए ये बहुत ज्यादा योगदान किए थे, इसीलिए इनको बोला जाता है भारतेंदु युग, इस युग को बोला जाता है। आगे लिखो। हिंदी के विभिन्न विधाओं में हिंदी के विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन करने का काम भारतेंदु का ही था। और लिखो, भारतेंदु युग की अवधि या काल, ठीक है, अवधि या काल 1850 ईस्वी से, देखो डेट जरूर पूछता है, 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की अवधि थी। ठीक है ना, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी राजा का कार्यकाल, ठीक है, तो इस युग का जो है एक समय सीमा था, उसको समय सीमा माना जाता है 1850 से लेकर के 1900 तक, यानी लगभग 50 साल, लगभग क्या ऐसे डेट के हिसाब से देखें तो 50 साल ही हुआ, तो भारतेंदु युग कहते हैं। मतलब 1850 ईस्वी से 1900, ठीक है ना, 1850 से 1900 के जो ईस्वी का काल है, उस काल में भारतेंदु युग का समय था। ठीक है, आगे देखो। आगे लिखो। हिंदी की खड़ी बोली के विकास में, या खड़ी बोली हिंदी के विकास में, जैसे लिखना है लिखो, विकास में भारतेंदु जी का योगदान हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में उन्होंने प्रकाशित किया था। कॉमा करके लिखो। दूसरा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, इनका पूरा नाम जो था वह हरिश्चंद्र भारतेंदु बोला जाता था, भारतेंदु हरिश्चंद्र बोला जाता था। तीसरा, बाल बोधिनी 1874 ईस्वी, 1874 ईस्वी, जो पत्रिकाओं के निबंधों में है, निबंधों के रूप में है। आगे लिखो। भारतेंदु मंडल के रचनाओं का मूल स्वर, भारतेंदु, सब लोग लिख रहे हैं ना पायल? लिखो। भारतेंदु मंडल
भारतेंदु मंडल की रचनाओं का मूल स्वर नवजागरण है। मूल स्वर नवजागरण है, मतलब इनकी जो रचना थी वह मतलब हिंदी में जो है नया जागरण करने के लिए ही इनका रचना होते थे। ठीक है, मूल स्वर नवजागरण है, नवजागरण है। अब भारतेंदु के जो है कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम आप लोग लिख लें। ऐसे लिखो, भारतेंदु के प्रमुख रचना, भारतेंदु के प्रमुख रचना। रचना नहीं, रचनाकार करो, रचनाकार। हम लोग भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं ना, तो इस मंडल में जो है भारतेंदु जो मंडल था, एक व्यक्ति के नाम नहीं था बस, सिर्फ ये मंडल ग्रुप के रूप में काम करते थे लोग। तो उसमें जितने रचनाकार आए सबको इसके, तो कुछ रचनाकार के नाम आप लोग लिखे। भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार के नाम ऐसे लिखो, काट के उसको लिखो, भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकारों के नाम, रचनाकारों के नाम। पहला लिखो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि जिनके नाम पर ही इस युग का नाम पड़ा था, तो पहले उन्हीं का नाम लिखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा लिखो पंडित प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया। दूसरा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, मित्र नहीं, मिश्र, इसको मिश्रा भी बोलते हैं हम लोग टाइटल में। बद्री नारायण चौधरी, ठीक है। चौथा, बद्री नारायण चौधरी का इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, उनका नाम एक और बोला जाता था उप में, प्रेमघन उनको बोला जाता था शॉर्ट में। बद्री नारायण चौधरी, इन्वर्टेड कॉमा लिखो, प्रेमघन। आगे लिखो बालकृष्ण भट्ट, पांचवा अंबिका दत्त व्यास। छठवा लिखो राधाचरण गोस्वामी। ठाकुर जगमोहन सिंह। लाला श्रीनिवास दास। सुधाकर द्विवेदी। राधा कृष्ण इत्यादि कर लो। कुछ लोग और हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार के नाम लिखवा दिया मैं। तो सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण इत्यादि। आगे लिखो हिंदी के विकास में कुछ महत्वपूर्ण सभाएं जैसे काशी नगरी परिचारणी सभा। डेट लिख लो, इसको ब्रैकेट में डेट लिख लो। हुआ था 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में ये सभा हुई थी। दूसरा लिखो इंडियन प्रेस प्रयाग, ये भी सभा ही था। इसको इंडियन प्रेस प्रयाग के नाम से जाना जाता था। इंडियन प्रेस प्रयाग। ठीक है, दिया सुनाई। इंडियन प्रेस प्रयाग 1900, नहीं डेट नहीं दिया इसका, ठीक है, डेट मत लिखो इसका। ठीक है, आगे लिखो क्या लिखेगा, ऐसा लिखो, आगे लिखो 1900 लिख लो। 1900 में ही हुआ था ये,
1900 ईस्वी लिख लो इसका, ठीक है। यानी भारतेंदु युग का अंत हो गया यहाँ से। सबसे लास्ट हुआ था 1900 में हुआ था ना, 1900 लिख लो यहाँ पे। आगे लिखो, आगे लिखो। काशी नगरी, काशी नगरी प्रचारणी सभा के प्रेरणा से, काशी नगरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग, इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा तो ये जो सभाएं होती थी उसमें इंडियन प्रेस प्रयाग जो था, यह हिंदी में जो है ना प्रेस, वहाँ प्रयाग में जो है इसका प्रेस हो गया, जो कि पत्रिका जो है प्रकाशन करने का काम करता था, ठीक है। इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून, प्रयास प्रयाग द्वारा जून 1900 में, जून महीना में, ठीक है ना, 1900 में सरस्वती पत्रिका, एक पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, पूछता है ये सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ, तो जून 1900 ईस्वी से। बोल किसने प्रकाशन किया, तो क्या बोलेंगे हम, इंडियन प्रेस प्रयाग के द्वारा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। आगे लिखो, सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक, सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। सबका कॉपी मंगाएंगे, ठीक है ना, सबका कॉपी मंगाएंगे, इसीलिए सब लोग लिखना। जिसको नहीं लिखना है काट के चले जाए, लेकिन लिखेगा वो उसको कॉपी भेजना पड़ेगा ग्रुप में। सरस्वती पत्रिका के छूट जा रहा है, बोलो, मैं लिखवाऊंगा, बताऊंगा, 2 बार बोलूंगा, 3 बार बोलूंगा, लेकिन लिखना पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आज के क्लास का आज ही हमको चाहिए, क्लास समाप्त के बाद। इसके प्रथम संपादक जो थे वह चिंतामणि घोष थे। क्वेश्चन पूछेगा सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक का नाम बताओ, तो प्रथम संपादक के नाम क्या है, चिंतामणि घोष, ठीक है। कब शुरू हुआ था ये भी पूछेगा तो बता देंगे आप लोग, ठीक है ना, लिखवा ही दिया। किसके द्वारा किया गया था ये भी लिखवा दिया, किस प्रेस के नाम। तो नगर प्रचारणी सभा की शुरुआत कब हुई थी ये भी हो गया। ये भारतेंदु युग का जो है हमारा जितना क्वेश्चन लगभग आने वाला होता है उतना मैं लिखवा दिया। अब आप लिखो तीसरा द्विवेदी युग, तीसरा लिखो नया युग हमारा शुरू हो गया, द्विवेदी युग। अब इसमें भी द्विवेदी जो है एक महान कवि थे, उनके नाम पर ही रखा गया है, आगे मैं बताऊंगा कौन थे, उनके क्या इसमें योगदान रहा है। आगे देखो द्विवेदी युग, इनका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आगे देखने को मिलेगा, लिखो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्ष 1903 में, वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त किए गए, ठीक है। अब देखो 1903 में जो है संपादक बदल गए, संपादक का नाम क्या है, अब क्या लिखवाया हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है अब सरस्वती पत्रिका का क्या हो गए, संपादक हो गए। पहले संपादक पूछेगा तो आप लोग का जवाब वो होना चाहिए, ठीक है ना, चिंतामणि वाला। लेकिन 1903 में जो है उसी पत्रिका का जो संपादक जो है वह बदल गए, ठीक है ना। उनका नाम क्या हो गया, तो हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, नियुक्त हो गए, ठीक है ना। आगे लिखो सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी, अब 1900 के बाद क्या 20वीं शताब्दी बोला जाता है ना। अभी हम लोग क्या 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, तो 1900 चल रहा है, तो इसका मतलब 20वीं शताब्दी एक ज्यादा करके बोला जाता है उसका, ठीक है। हाँ, छूट तो जीवे करेगा, 100 के लिखेगी तो क्या होगा। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का
आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है? आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है? विश्वकोश कहा गया है। यानी जो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन हो रहा था वो कब हो रहा था? 1900 जो हमारा समय जो चल रहा, 20वीं शताब्दी की जो शुरुआत हुई थी उससे पहले से ही उसका संपादन 1900 हुआ था। यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। तो इसीलिए इसको माना जाता है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया इसको, ठीक है ना? किसको? सरस्वती पत्रिका को। तो आप लोगों को पूछा जाए कि बताओ सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी का आरंभिक चरण का क्या कहा गया? विश्वकोश कहा गया। ठीक है, आगे लिखो। द्विवेदी युग की अवधि 1900 से 1920 तक रही, या 1900 लिख लो छोड़ो, दो बार अलग लिखवाया हो जाएगा। द्विवेदी युग का अवधि 1900 से 1920 ईस्वी तक रही, यानी 20 साल जो है वो द्विवेदी युग का समय था। आगे लिखो। द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। ठीक है, अब जागरण का हम लोग जागरण का पढ़े, तो सबसे पहला जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? भारतेंदु युग को जागरण काल बोला जाता था। अब इसको जागरण सुधार काल बोला जाता था। ठीक है ना, जागरण सुधार काल बोला जाता था। ये किसने बोला था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने बोला था इसको। आगे लिखो। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिए थे। आगे लिखो। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, ऐसे करके आप लोग लिखो। द्विवेदी युग में जैसे हमने लिखवाया था ना, भारतेंदु युग में कुछ रचनाकार वो भी कवि भी होते हैं, साहित्यकार भी होते हैं, रचनाकार में सब आ जाते हैं। तो इसमें देखो, द्विवेदी युग में प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग में लिखो मैथिली शरण गुप्त। दूसरा लिखो रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय। ये सब नाम पूछा जाएगा। ठीक है, ये नाम पूछा जाएगा। भारतेंदु युग के बताओ कि रचनाकारों, 2 रचनाकारों के नाम बता दो, 3 रचनाकारों के नाम बता दो, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, ऐसे ऑप्शन में दे देगा। पूछने का तरीका अलग हो सकता है। तो प्रमुख इसीलिए लिखवा दिया था, ज्यादा ऐसे लोग को बोला जाता है, पूछा जाता है कि जो कि ज्यादा उनकी रचना हुए। ठीक है ना, तो क्या लिखे आप लोग? मैथिली शरण गुप्त हो गया, रामचरित उपाध्याय हो गया। अब लिखो तीसरा लिखो अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन वर्ड का नाम लिख लेना हरिऔध। उनका जो शॉर्ट नाम बोला जाता था हरिऔध। ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है। 10th क्लास में आप लोग पेपर दिए होंगे या कंपटीशन में जब पेपर दोगे तो यहाँ पूछा जाएगा हरिऔध का पूरा नाम बताओ। उसी नाम से प्रसिद्ध थे। हरिऔध का पूरा नाम क्या था? अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, आगे लिखो नाथूराम शर्मा। इन वर्ड का नाम लिखो शंकर। इनका नाम था शंकर। सियाराम शरण गुप्त।
गुप्त। आगे लिखो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गया। जगन्नाथ दास, जगन्नाथ दास रत्नकार। जगन्नाथ दास रत्नकार। आगे लिखो राय देवी प्रसाद। राय देवी प्रसाद, ऐसे ऐसे नाम था इन लोगों का। राय देवी प्रसाद। गया प्रसाद शुक्ल। गया प्रसाद शुक्ल। इन वर्ड का नाम लिख लो। इनका नाम है स्नेही। इनको बोला जाता था स्नेही। राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। आगे लिखो बालकृष्ण शर्मा। इन मॉडल का नाम लिखो नवीन। इनको बोला था नवीन। इत्यादि कर लो। कितना नाम हुआ अंजलि? कितना नाम लिखवाया मैं? 11। ठीक, याद करने वाला चीज है, ठीक ना, ये नहीं कि लिख लिए चलो हो गया काम। आगे लिखो चौथा लिखो छाया युग। छायावाद युग। छायावाद युग। छायावाद युग। छायावाद युग को हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के, हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया जाता है। छाया युग जो है वह भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया जाता है। आगे लिखो छायावाद युग का समय या अवधि 1918 से 1936 तक। 1918 से 1936 तक का समय माना जाता है। ये समय क्या होता है? किनका समय होता है? तो छायावाद युग का। आगे लिखो छायावाद युग के महत्वपूर्ण कवि लिखो। छायावाद युग के महत्वपूर्ण कवि या प्रमुख कवि माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी पहला है, माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा बाल कृष्ण शर्मा नवीन। अभी मैं पिछले में भी लिखवाया हूं उनको, इसमें भी थे बाल कृष्ण शर्मा। इन वर्ड का नाम नवीन कर लो, उन्हीं का नाम था। आगे लिखो सुभद्रा कुमारी चौहान। इन सब का नाम आएगा आगे, ठीक है, इसको लिखते जाओ अच्छे से। सुभद्रा कुमारी चौहान। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि। ये राष्ट्रकवि थे, राष्ट्रकवि से नाम से इनको बोला जाता है, बिहार के थे। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह, फिर इन वर्ड का नाम है दिनकर लिख लो। रामधारी सिंह दिनकर के नाम से जाना जाता है इनको। दिनकर जो लिखना वो इन वर्ड का नाम कर लो। फिर लगा सोहनलाल द्विवेदी। अब देखो द्विवेदी यहाँ भी आ गया, तो इनको नहीं बोला जाएगा उसमें, नहीं, इन नाम से ही प्रसिद्ध थे वो, सोहनलाल द्विवेदी। सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण उसमें भी लिखवाया था ना, इसमें भी है सियाराम शरण गुप्त। श्याम नारायण पांडे।
श्याम नारायण पांडे। आगे लिखो, पांडे के बाद गुरु भक्त सिंह, गुरु भक्त सिंह, गुरु भक्त सिंह इत्यादि। इन लोग का काम क्या था? रचनाकार ही, रचनाकार के नाम से उन्हीं की, इन लोग कृति से ही तो एक युग की शुरुआत हो रही है। अगर ये लोग नहीं कृति करते, नहीं रचना करते, तो हिंदी का विकास होता कैसे? होता ही नहीं। इनकी रचना के द्वारा ही तो हिंदी बोली का विकास हो रहा है। इसीलिए इनकी हम लोग को रचना पढ़ने को मिल रहा है। और युग के, हर युग को बांट दिया गया। छायावादी युग हो गया है, अभी पढ़े हम लोग, इससे पहले क्या द्विवेदी युग, उससे पहले भारतेंदु युग है। तो भारतेंदु युग क्या था? अब किसी कवि के नाम पर युग पड़ गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ गया भारतेंदु युग, ठीक है ना। द्विवेदी युग पड़ गया किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ गया। और छायावाद युग, इसको माना जाता है कि भक्ति का, आगे लिखो, इसमें थोड़ा सा कुछ छूटा है, आगे लिखो। छायावादी, इसी में लिख लो नोट करके। छायावादी काव्य में, छायावादी काव्य में जो काव्य की रचना की गई थी छायावादी में, छायावादी युग में, छायावादी काव्य में प्रसाद जी ने, प्रसाद जी महावीर प्रसाद, ठीक है ना, प्रसाद जी ने प्रकृति को जोड़ा, प्रकृति को जोड़ा। निराला जी ने, निराला ने, निराला ने मुक्तक छंद को, छंद को जोड़ा या दिया, मुक्तक छंद, छंद को दिया। योगदान बता रहा है कि छायावादी युग में इन लोगों का क्या क्या योगदान था काव्य में, ठीक है। बस जानने के लिए इसको याद करना कोई खास जरूरत नहीं। हो गया? तो महादेवी, महादेवी वर्मा ने, महादेवी वर्मा ने उसमें यानी काव्य में या काव्य के माध्यम से प्राण डालने का काम किया। प्राण डालने का मतलब, कहने का मतलब है कि सबका इसमें योगदान था, ठीक है ना। सबका छोटा मोटा कुछ ना कुछ योगदान रहा था। क्या बोले? प्राण डालने का काम किया, प्राण डालने का काम किया, ऐसे मतलब उसको बता दिया गया है कि इस युग के जो है कैसे कैसे लोग मतलब अपनी रचना के माध्यम से जो है उसको जागृत करने का काम किए थे, ठीक है। 2 युग और बचा है, बोलो तो लिखवा दें, आज खत्म करें इसको। चलो ठीक है, चलो टाइम हो गया, हम लोग मिलते हैं कल। और कोई किसी का क्वेश्चन हो तो पूछो।